सो गाइज अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, जिसका मतलब होता है सूडो मीन्स फल्स, फल्स स्ट्रैटिफाइड मीन्स स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स फल्स मल्टीलेयर एपिथेलियम इसको कहते हैं। ये हम डायग्राम से देख लेंगे कि किस तरह से ये फल्स है, ठीक है। सो अब देखें इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर जो है सेल्स की अगर बात हम करें तो यहाँ पर दो वैरायटी या दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। सबसे पहले देखिए सारे के सारे सेल्स जो है निकलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है, लेकिन सारे सेल्स सरफेस वाले लेयर तक मतलब सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो जो सेल सरफेस तक पहुंच पाता है उसको हम कहते हैं टॉल पिलर सेल्स, और जो नहीं पहुंच पाता उसको कहते हैं हम बेजल सेल्स, ठीक है। तो जैसे ये सेल्स जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। सो ये हो गया सिंपल सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सूडो इसलिए क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस की लेयर है, पहले देखें न्यूक्लियस जो है फ्लैट सरफेस में होंगे हर सेल्स के, ठीक हो गया। अगर हम देखें ना लेयर्स की अगर बात करें तो देखें एक लेयर ऑफ एपिथेलियम न्यूक्लियस, अगर हम देखें न्यूक्लियस की लेयर तो माइक्रोस्कोपिक एपिडेंस में आपको ऐसा नजर आएगा कि ओ ये तो एक लेयर ऑफ सेल्स है, ये दूसरा लेयर ऑफ सेल है, ये तीसरा लेयर ऑफ सेल है एपिथेलियम न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो हमें देखने में लगेगा मल्टी लेयर है, ठीक है, लेकिन है क्या सारे के सारे मतलब सिंगल लेयर, क्योंकि सारे के सारे जो है कहाँ से आ रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अक्सर जो है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कन्वर्ट हो गया होता है गोबलेट सेल्स में, और गोबलेट सेल के अंदर होते हैं म्यूकस जो कि बाहर म्यूसिन के फॉर्म म्यूसिन होता है जो कि बाहर म्यूकस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये है गोबलेट सेल, ठीक है, ये सारे म्यूसिन जो है म्यूकस बन के बाहर निकलते हैं, ठीक हो गया। सो और सबसे मजे की बात जो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है उसके सरफेस पे मॉडिफिकेशन हो गई होती है सिलिया की, ठीक है, दैट मे बी काइनोसिलिया और स्टेरियोसिलिया, वो लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये सिलिया आ गया, गॉबलेट सेल के ऊपर नहीं होंगे और बेजल सेल्स के ऊपर भी नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ टॉल पिलर सेल्स के ऊपर होंगे। तो ये है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब इसकी हम लोकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो लोकेशंस में जो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या जिसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं नोज, लैरिंग्स, ठीक है, नोज, लैरिंग्स, उसके बाद जो है आगे ट्रैकिया, ठीक हो गया, एंड एपिग्लोटिस के वो साइड जो कि रिस्पिरेटरी साइड में अटैच होते हैं, ठीक है। सो हम एपिग्लोटिस भी लिख देते हैं। एपिग्लोटिस मैं बताता हूँ, एपिग्लोटिस बेसिकली जैसे ये है ना रिस्पिरेटरी पाथवे हो गया और पीछे जो है इसोफेगस हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके एपिग्लोटिस होते हैं जो कि ये हो गया रिस्पिरेटरी सरफेस एपिग्लोटिस का या ट्रैकियल सरफेस, ये हो गया इसोफेजियल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम एंड यहाँ पर होते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक हो गया। तो ये हो गया कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। सेकेंड जो इसकी लोकेशन है वो है मेल या कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जो है ना मेल जेनाइटल सिस्टम। मेल जेनाइटल सिस्टम में देखिए कहाँ कहाँ पर होता है, एपिडिडमिस, ठीक हो गया, एंड उसके बाद जो हो गया इसका वास डिफरेंस, ठीक है। सो ये बेसिकली दो लोकेशंस हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के लिए। अब हमने बात किया कि ये सिलिया जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है काइनोसिलिया जिसका काम होता है मूवमेंट कराना, दूसरा होता है स्टेरियोसिलिया जिसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन कराना, ठीक है। तो काइनोसिलिया होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, काइनोसिलिया, एंड गोबलेट सेल्स भी यहीं पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम में, जो कि क्या करेगा म्यूकस बना के ऊपर जो है नाक की तरफ लेके आएगा, ठीक है, बाहर फेंकेगा सिंपली। और इधर होते हैं स्टेरियोसिलिया जो कि क्या करेगा, सेमेन जो आया है सेमेन को और कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगा, ठीक है, वहां से रीअब्जॉर्ब करके। तो ये हो गया जो है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। थैंक यू।